नमस्कार। आज सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं, आज सवाल सनातन साधु संत और हिंदू आस्था का है। आज हम पूछेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार सच में साधु संतों का अपमान कर रही है? क्या नियम सिर्फ संतों के लिए हैं, नेताओं के लिए नहीं? और क्या हिंदू समाज अब सिर्फ चुनावी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया है? आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आइए शुरू करते हैं पूरा वीडियो। क्या शंकराचार्य से व्यवस्था बिगड़ सकती थी? मौनी अमावस्या हिंदू आस्था का सबसे पवित्र दिन और उसी दिन एक शंकराचार्य को स्नान से रोक दिया जाता है। प्रशासन कहता है व्यवस्था बिगड़ सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य कोई सड़क छाप नेता हैं? क्या उनका स्नान कुंभ, अर्धकुंभ या किसी मेले में पहली बार था? जब मुख्यमंत्री, मंत्री, वीआईपी हेलीकॉप्टर से उतरकर अपने वाहनों से संगम नोच तक जा सकते हैं, उतरकर स्नान कर सकते हैं, तब व्यवस्था नहीं बिगड़ी, तो शंकराचार्य के स्नान करने से व्यवस्था कैसे बिगड़ सकती थी? बटुक ब्राह्मणों क्यों पीटे गए? पुलिस कहती है हाथापाई हुई, लेकिन जरा सोचिए कि चोट सिर्फ बटुक ब्राह्मणों को ही आई है और पुलिस वालों को नहीं आई। डंडे सिर्फ ब्राह्मणों पर ही बरसे, पुलिस वालों पर किसने बरसाए डंडे? अगर हाथापाई थी तो पुलिस को खरोच तक क्यों नहीं आई? लाठी सिर्फ एक तरफ से क्यों चली? क्या वर्दी अब न्याय नहीं सत्ता की लाठी बन चुकी है? क्या यही नियम योगी मोदी पर भी लागू होते अगर वह पहुंचते संगम नोच पर? तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, अगर वहां पर योगी आदित्यनाथ होते, नरेंद्र मोदी होते या कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा होता, तब भी सरकार और सरकार की ये प्रशासनिक नुमाइंदे ऐसे ही बैरिकेडिंग को लगा करके उनको रोक सकते थे? नहीं, तब रास्ते खाली होते, फूल बरसते और नियम मूक दर्शक बन जाते। तो फिर नियम सिर्फ संतों के लिए ही क्यों है? शंकराचार्य जी को रात 12 बजे नोटिस भेज दी गई, आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी थी? शंकराचार्य को नोटिस भेजने के लिए 12 बजे रात के समय कानून को नोटिस लेकर के पहुंचते हैं उनके शिविर में। आप सोचिए कि वहां पर पूरे प्रशासनिक अमले के गृह सचिव से लेकर के आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की वो व्यवस्था जो प्रयागराज से लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठे वो अफसर वहां पर उस समय मौजूद थे जब ऐसी कहासुनी हुई। तो ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन की? क्या कोई ऐसा प्री प्लान किया गया था या पहले से ही कुछ ऐसा निर्धारित था कि शंकराचार्य जी को या स्वामी अविमुक्तेश्वर जी को ऐसे बेइज्जत करना है या उनकी इज्जत को उछाला जाना है? आज उन हिंदुओं के भी जबान से एक शब्द नहीं निकल रही है जो अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर कटेंगे तो बटेंगे न जाने कौन कौन से नारे दिया करते थे। आज वह भी मूक दर्शक बन चुके हैं। आज उनके जबान से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहे हैं। सनातन को घसीटते हुए, पिटते हुए, धराशायी होते हुए और बेइज्जत होते हुए, नीलाम होते हुए देख रहे हैं। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप यह तक निर्धारित नहीं कर पा रहे कि आपके धर्म के साथ वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है। कौन सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता के नशे में कौन किसकी कितनी इज्जत उतार रहा है। सरकारी संत और हिंदू समाज कहां है? जहां हर छोटी बात पर हिंदू खतरे में है के नारे लगते हैं, वहां आज धर्माचार्य पिट रहे हैं और हिंदू समाज भी गायब हो चुका है। कहां गए सरकारी संत जो सरकार की गुणगान गाते फिरते थे? क्यों सबके फोन बंद हो चुके हैं? क्यों छुट्टी पर सारे चले गए? जो लोग हिंदू मुस्लिम पर तुरंत जाग जाते हैं, आज वही लोग सत्ता के डर से सो चुके हैं। क्या तय करेगा प्रशासन कि कौन शंकराचार्य है? नोटिस भेजकर यह निर्धारित किया जाएगा? अब सबसे खतरनाक सवाल यह है कि क्या किसी मेले का अधिकारी तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है? क्या आप धर्म का मान्यता फाइल और आदेश तय करेंगे कि कौन धार्मिक है या फिर कौन अधार्मिक है? रथ को रोका गया, जनपद से लेकर प्रदेश तक अधिकारी लगाए गए, कोई बात करने नहीं आया, कोई समाधान करने नहीं आया। क्या ये सब अचानक हुआ या फिर पहले से ही कुछ प्लान किया गया था? इतना दोहरा चरित्र याद रखिए, जब सपा की सरकार थी और बनारस में अविमुक्तेश्वर महाराज को पीटा गया था, तब यही भाजपा सड़कों पर सर पटक पटक कर रो रही थी, विरोध कर रही थी और भांड मीडिया
गुणगान गाती फिर रही थी भाजपा सरकार के और भाजपा के लोगों के, और अपमान करती फिर रही थी तत्कालीन सरकार के। लेकिन आज संत को पीटा गया, मीडिया चुप है, हिंदू नेता गायब हैं, सरकार अपने ईगो में लगी हुई है। धर्म सत्ता का गुलाम नहीं होता, और जो सत्ता धर्म का अपमान करे उसे लोकतांत्रिक तरीके से सवालों से, जनता के जवाब से घेरा जाता है। सवाल बहुत हैं, जवाब आज नहीं लेकिन वक्त के साथ जरूर मिलेगा। देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को कहां तक ले जाते हैं, कैसे सरकार महत्वाकांक्षाओं को एक प्रशासनिक अमले के द्वारा पूरी करते रहते हैं। क्या सरकार इतनी बेबस हो चुकी है, इतनी लाचार हो चुकी है कि उनको अपने धार्मिक जो संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, आदि गुरु हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, क्या उनकी पहचान तक नहीं रह पा रही है? संत को नोटिस सर्व की जा रही है। कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रशासन, मेला प्राधिकरण, होता कौन है किसी भी शंकराचार्य से यह पूछने वाला कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, आप पट्टाभिषेकधारी हैं या नहीं हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर जो समय के साथ जवाब भी मिलेंगे और लोगों के भी कमेंट के माध्यम से जवाब मिलेंगे, लोग बताएंगे। लेकिन मैं सबसे बड़ा जो सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज हिंदू संगठन चुप हैं, किसी एक सत्ता की कठपुतली बन चुके हैं और उस कठपुतली में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि उनको यह तक नहीं दिख रहा कि हमारे धर्म के कौन से संतों का अपमान हो रहा है या कौन से संतों का सम्मान हो रहा है। सरकारी संत जो सत्ता की गुलामी करने में लगे रहते हैं, सत्ता की वाहवाही करने में लगे रहते हैं, उनको सारी वो व्यवस्थाएं दी जाती हैं जो सरकार की तारीफ के बुल बांधते रहते हैं, सरकारों की गुणगान गाते रहते हैं और सरकार उनको तरह तरह के लोक लुभावन व्यवस्थाएं देती रहती है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल देती रहती है। आप यह समझ लीजिए कि प्रयागराज कुंभ में ही न जाने कितने पुलिसकर्मियों ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ कितने ही नेता, मंत्री, संत, विधायक और न जाने किसको किसको स्नान कराया होगा। क्या किसी एक रथ से, एक छोटी पालकी को ले जाने से वहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किए पिछली बार महाकुंभ में 2025 में, और आज एक छोटा सा रथ उस जनसंख्या को प्रभावित करने वाला था, क्या वो रथ लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाला था या लॉ एंड ऑर्डर को खंडित करने वाला था, जो सरकार को इतना ज्यादा प्रभावित करती है या फिर किसी भी धर्माचार्य को इतना ज्यादा बेइज्जत करने पर मजबूर हो चुकी है? फिलहाल समय के साथ वह सारे जवाब मिलेंगे जो आम जनता को चाहिए। फिलहाल मामले चलते रहेंगे और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सत्ता की आंखों से पट्टी उतारी जा सके। जय हिंद, जय सनातन, नमस्कार।